हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेवन स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं वाई सिंह आज आप सभी के लिए 1000 प्रश्नों वाली श्रृंखला का अगला पार्ट भाग 5 लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज के सवाल। आज के सवाल थोड़े से आसान हैं, लेकिन सवाल अच्छे हैं दोस्तों। ठीक है, देखते हैं तो आज का सवाल। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? अर्थशास्त्र से सवाल लिया है। अभी तक जो 3-4 जितने भी पार्ट आए हैं उनमें अर्थशास्त्र के सवाल उतने ज़्यादा नहीं लिए थे, तो ये अर्थशास्त्र का सवाल लिया है। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? सवाल में पूछा गया है कि किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए कौन कौन से तत्व सहायक हैं। तो निम्न में से बताना है। हमको 4 विकल्प दिए। एक, प्राकृतिक संसाधन, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। जिस देश में खनिज संसाधन ज़्यादा होंगे उसकी आर्थिक प्रगति भी ज़्यादा होगी। दूसरा है बाजार का आकार। बाजार का आकार भी देखा जाता है। अगर आपके यहाँ बाजार अच्छा है तो आपके यहाँ विदेशी कंपनियां भी निवेश कर सकती हैं, तो बाजार का आकार बहुत ज़रूरी है। तीसरा है पूंजी निर्माण, मतलब प्रॉफिट तो होना ही चाहिए बिजनेस में, तो ये भी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मतलब उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। सवाल है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाएगी? योजना आयोग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो खत्म ही हो गया। वित्त आयोग भी नहीं है। मुद्रा आपूर्ति का मतलब है कि मार्केट में कितना पैसा पहुंच गया है या कितना है और कितने की ज़रूरत है, ये सब कौन देखता है? तो वो देखता है भारत का केंद्रीय बैंक, यानी कि आरबीआई। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत का रिजर्व बैंक। अगला सवाल है, पंचशील सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? ये सवाल काफ़ी परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। पंचशील एक तरह से शांति सिद्धांत थे, जो किसने दिए थे? पंडित नेहरू ने 1954 में दिए थे। क्यों दिए थे? असल में तिब्बत को लेकर जो चीन से विवाद शुरू हुआ था, उसके बारे में पंडित नेहरू ने ये पंचशील सिद्धांत दिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अच्छा, ये पंचशील सिद्धांत थे क्या? पंचशील नाम से ही क्लियर है। पंच मतलब 5 तरह के सिद्धांत हैं जो शांति स्थापित करेंगे। तो इस सिद्धांत कौन कौन से हैं, जैसे मैं बता देता हूँ। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व संप्रभुता का सम्मान करना। अगला है, एक दूसरे के विपरीत आक्रामक कार्यवाही ना करना। अगला है, समानता व परस्पर लाभ की नीति का पालन करना। अगला है, एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप ना करना। फिर अगला है और आखिरी है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति में विश्वास रखना। ठीक है दोस्तों, ये 5 सिद्धांत हो गए। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी इतिहास से है। सवाल है, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रम अनुसार लिखिए। तो वंश दिए गए हैं, इनको सीरियल से लगाना है। जैसे नंदवंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और हर्यक वंश। तो इसमें पूछा गया पहले कौन आया था, फिर उसके बाद कौन। तो सबसे पहले आता है हमारा हर्यक वंश, जिसकी स्थापना कौन करता है? हर्यक वंश पहले पे आएगा। बिंबिसार। अच्छा, बिंबिसार और बिंदुसार अलग अलग हैं दोस्तों। बिंबिसार हर्यक वंश से होता है और बिंदुसार मौर्य वंश का है। मौर्य वंश में मतलब अशोक महान का पिता था कौन? बिंदुसार। तो इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। फिर उसके बाद आएगा हमारा शिशुनाग वंश, ये दूसरे पे आएगा। इसकी स्थापना नाम से ही क्लियर है किसने की? शिशुनाग ने। फिर इसके बाद आता है नंदवंश, इसकी स्थापना कौन करता है? महापद्मनंद। ठीक है दोस्तों। मौर्य वंश तो हर कोई जानता है, इस चौथे पे आएगा और इसकी स्थापना कौन करता है? हर कोई जानता है, चंद्रगुप्त को उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहले आएगा 4, उसके बाद 2, फिर 1 और 3। तो हमारा आंसर कौन सा बनता है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत पाया जाता है? मतलब हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो इसको तो हर कोई जानता है, हीलियम गैस। ठीक है दोस्तों, और हीलियम कैसी गैस है? एक निष्क्रिय गैस है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। सवाल है,
संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ये भी काफ़ी पुराना और काफ़ी परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? नहीं करता है, सॉरी, तो हमको गौर से देखना है, नहीं करता है। तो वायु का घनत्व, इस पे तो करता ही है। वायु का ताप, इस पे भी करता है। वायु का दबाव या दाब, इस पे भी करता है। तो कौन सा ऑप्शन बनता है? ऑप्शन नंबर डी। तो वायु की आर्द्रता पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान बिल्कुल आसान सा है, हैदराबाद में है। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अब अगला सवाल। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो लोकेशन के हिसाब से आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सी नदी होगी। क्लियर सी बात है कि वहाँ पे कौन सी होगी? गोदावरी नदी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अच्छा, गोदावरी नदी के बारे में एक फैक्ट और बनता है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, तो वो कहाँ पे है? नोट कर लेना, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। ठीक है दोस्तों, अगर त्र्यंबकेश्वर नहीं दिया गया है तो नासिक जरूर मिलेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा पेंटिंग जो बहुत फेमस पेंटिंग है, इतिहास में भी है, उसका पेंटर पूछ रहा है कौन था। हर कोई जानता है, ना जाने कितनी परीक्षाओं में आ चुका है, लियोनार्डो दा विंची। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये मोनालिसा की पेंटिंग है, क्या है? मोनालिसा। ये लगभग हर किसी ने देखी होगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सोलर सिस्टम किसने सबसे पहले बताया था? न्यूटन ने नहीं बताया, डॉन हेडली नहीं, गैलीलियो ने दूरबीन बनाई थी, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कॉपरनिकस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मतलब शरीर के कौन से अंग को करता है? अच्छा, ये बिल्कुल आसान सा सवाल है दोस्तों। अगर इसको आसान सी भाषा में समझेंगे तो पता है क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि जो दिमागी बुखार है, शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो उसके नाम में ही दिमागी बुखार लिखा हुआ है, तो नाम ही उसका दिमाग से शुरू होता है, तो किसको प्रभावित करेगा? क्लियर सी बात है, मस्तिष्क को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इधर अगला सवाल। सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना निम्न में से क्या है? सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य माना जाता है। क्या है? मौलिक कर्तव्य, जो किसके लिए है? नागरिकों के लिए। अच्छा, मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं? रूस से। ठीक है, अच्छा, मौलिक कर्तव्य के बारे में एक चीज़ और आती है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में हमें नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सकारात्मक कर्तव्य, नहीं ये नहीं होगा। कानूनी कर्तव्य, ये भी नहीं होगा। अगला है नागरिक कर्तव्य, हाँ यही होगा। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? या जिस जगह पे आज हिमालय बना हुआ है वहाँ पर कौन सा सागर था? लाल सागर? नहीं, ये नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि लाल सागर वर्तमान में भी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अरब सागर, ये भी वर्तमान में है अरब की तरफ। टेथिस सागर या टेथिस सागर, हाँ यही था। ये तो ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाएगा। आप लोग खुद दिमाग लगा के सोचो एक बार कि ये जो जितने भी दिए गए हैं इनमें से 3 तो वर्तमान में है, और उसमें पूछा क्या गया है? हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था, मतलब पहले था जो अब नहीं है। तो इन 4 नाम में से सिर्फ टेथिस ही एक ऐसा नाम है जो अब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है, निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? कौन नहीं जानता? बिल्कुल आसान सा सवाल है, पतंजलि। बाबा रामदेव की कंपनी चलती है ना इसी नाव से। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल।
ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पुस्तक है मिशन, ये मिसप्रिंट हो गया, मिशन मोदी आ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेडिशन पुस्तक के लेखक। तो ये अभी हाल ही में किताब आई है, करंट अफेयर्स से, ठीक। इसकी लेखिका है तवलीन सिंह, ठीक। ये सरकार के पिछले 5 सालों के कार्यक्रम के बारे में ये किताब बताती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल, भारत में पहले तैरते हुए घाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तैरता हुआ घाट कहाँ पे बना है? इसका आंसर होगा गोवा। ये भी करंट से है। आज के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आसान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। आपातकाल के समय कौन कौन से मौलिक अधिकार कम या निरस्त नहीं किए जा सकते? ठीक है दोस्तों, तो ये तो हर कोई जानता है, अनुच्छेद 20 और 21, गिरफ्तारी के संबंध में और जीवन जीने का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आपातकाल के समय कौन से मौलिक अधिकार कम नहीं किए जा सकते, बाकी इसके अलावा या तो कम किए जा सकते हैं या पूरी तरह से निरस्त भी कर दिए जा सकते हैं, सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है? फिर से बिल्कुल आसान सवाल है। देखते हैं, अनुच्छेद 352, 356, 360 व 368। तो ऊपर के जो 3 हैं इनका संबंध तो सीधा सीधा आपातकाल से है। ये राष्ट्रपति की आपाती शक्ति हैं, आपात की स्थिति में उपयोग किए जाते हैं। तो कौन सा बचता है? 368 यानी 368। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। अच्छा, ये लिया कहाँ से गया है संविधान संशोधन? तो इससे स्रोत है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कैडेट नौसेना अभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। पहले में भारत और बांग्लादेश, चीन और अमेरिका, अमेरिका और बांग्लादेश, भारत और रूस। अच्छा, ये जानबूझ के मैंने डाला है इसलिए करंट से है ये, इसमें जो आंसर आप लोग सोच रहे होंगे वो नहीं है, क्योंकि इसका आंसर है अमेरिका और बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन सी। ये अभी हाल ही में हुआ, कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश के चट्टोग्राम में। अच्छा, इसकी खासियत क्या थी? ये चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि ये चर्चा में इसलिए रहा था कि ये बांग्लादेश का अब तक का सबसे बड़ा, कैसा था? सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास था, वो किसी भी तरह से सबसे बड़ा नौसैन्य अभ्यास था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, रक्तहीन क्रांति किस देश की क्रांति को संज्ञा दी गई है? रक्तहीन क्रांति किस देश की? ये तो कक्षा 10वीं का सवाल है। अमेरिका की क्रांति हो ही नहीं सकता, काफ़ी लड़ाई हुई थी। रूस की क्रांति, ये तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी रूस की क्रांति में। इंग्लैंड, और अगली है चीन। चीन में तो माओवाद भी आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये हुई कब थी रक्तहीन क्रांति? 1688 में। अच्छा, कमेंट करके बताना 1688 में भारत में राजा कौन था? भारत में राजा कौन था? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका भी आपको लोगों को आंसर देना है। तो आज कितने आंसर देने हैं आप लोगों को? 2। एक कौन सा है? 1688 में भारत का राजा कौन था? मैं राजा। और दूसरा, ये तो पूछा हुआ है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मुक्त कौन करता है? कवक, शैवाल, पेड़ पौधे, जीव जंतु। ठीक है दोस्तों, इसका भी आंसर दे देना आप लोगों को कमेंट में। बाकी दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, तथा इसको अगर पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।